Good morning, children. Now we will discuss about homoleptic and heteroleptic complexes. So, as the name indicates, homoleptic, homo means same kind, leptic means ligands. So, if all the ligands are of same kind in the complex, then it is called homoleptic complex. For example, hexamine, cobalt, third. So all the ligands are same, all are ammonia only. So this is called homoleptic complex. Now heteroleptic complex means, hetero means different kind. If complex contain different kind of ligands, then it is called heteroleptic complex. For example, if you see this complex, then it contains ammonia, nitrite and chloride. Three different types of ligands are present. So this is heteroleptic complex. So this is all about the terms used in coordination chemistry. Now next one is how to write the formula of any coordination compound. So we will discuss what is IPAC rule for writing the formula of the compound. So if the complex compound is ionic, so there will be two parts, cation and anion. So cation should be written first and then be write the anion. As in writing any ionic compound, we write cation first followed by the anion. Out of cation and anion, if anyone is complex entity, cation may be complex, cation may be simple, anion may be simple, anion may be complex. और ये भी हो सकता है कि पूरा कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है वो एक पार्ट हो, न्यूट्रल हो, जिसमें कोई केटायन एनायन नहीं है. तो जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जब हम उसको उसका फार्मूला लिखेंगे तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल इज रिटन फर्स्ट, देन वी राइट द लिगेंड्स. Now if it is heteroleptic complex, then there would be different types of ligands in it. So we will arrange the ligands in alphabetical order. Some examples are given for illustration. तो अगर आप इस कंपाउंड को देखिए तो यहाँ पर पोटेशियम सिंपल केटायन है तो K4 हो गया और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयरन है और साइनाइड आयन और इसकी संख्या एक से ज़्यादा है तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख के 6 लिखेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ दिस कंपाउंड से यहाँ केटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन सिंपल है तो केटायन को कोऑर्डिनेशन स्पेयर में लिखा, सेंट्रल मेटल एटम कॉपर को पहले, लिगेंड को बाद में, फिर हमारा काउंटर पार्ट उसका एनायन. ये एक न्यूट्रल एंटिटी है. यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, पहले पूरा चूंकि एक यूनिट है, न्यूट्रल है, तो इसको हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले मेटल लिखा कोबाल्ट, फिर हमने अमोनिया लिखा, फिर ब्रोमाइड लिखा और फिर क्लोराइड लिखा. क्योंकि इन सब का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर एमीन पहले होगा, ब्रोमाइडो बाद में होगा, फिर उसके बाद क्लोराइडो. क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ टू नेम द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो बच्चों ध्यान में रहे कि क्लास 12th में हमको मोनो न्यूक्लियर मतलब ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करना है जिसमें एक ही मेटल एटम हो. मोनो न्यूक्लियर मतलब जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक ही हो. तो अब हम देखते हैं कि IPAC का जो रिकमेंडेशन है 2004 का, अभी जो हम रूल डिस्कस करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग होगा. तो सबसे पहले है रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 ये है कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस. तो केटायन का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे, चाहे केटायन सिंपल हो चाहे केटायन कॉम्प्लेक्स हो. पहले वाले में देखिए केटायन सिंपल है तो इसका नाम पहले लिखा हमने और एनायन का नाम बाद में. यहाँ पर केटायन कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा, एनायन का बाद में. तो ध्यान रहे कि जब भी
हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की नेमिंग करते हैं, सो द नेम इज स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर एंड द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटन एज वन वर्ड नेम। उसमें फिर अननेसेसरली हाइफन या गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपका फर्स्ट कंपाउंड ये है, अब इसमें देखिए केटाइन कौन है, ये, तो इसका नाम पहले लिखिए पोटेशियम। अब इसके बाद एनायन आ गया, एनायन हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम लिखेंगे तो अब आप देखिए इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का यहाँ पर सेकेंड है। सिमिलरली यहाँ पर केटाइन कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम पहले हमने लिख दिया, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड और सल्फेट। तो ये रूल फर्स्ट है कि केटाइन का नाम पहले लिखिए, एनायन का नाम बाद में लिखिए, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। अगर उनमें से कोई भी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जब उसका नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे और वन वर्ड नेम लिखेंगे, ठीक है। नाउ वी विल टेक रूल 2। रूल 2 है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जब आप कॉम्प्लेक्स पार्ट की नेमिंग करेंगे तो ध्यान रहे कि उसमें लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। भले ही लिस्टिंग में सेंट्रल मेटल पहले लिस्ट किया जाता है, लिगेंड बाद में, लेकिन जब नेमिंग करते हैं तो जस्ट अपोजिट, लिगेंड इज नेम फर्स्ट, देन वी नेम द सेंट्रल मेटल एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन नंबर इन ब्रैकेट। पहले लिगेंड का नाम लिखिए, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखिए और उसके तुरंत बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका ये कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम, लिगेंड का नाम पहले लिखिए, टेट्रा एमीन, टेट्रा इसलिए क्योंकि 4 अमोनिया है, टेट्रा एमीन, फिर मेटल का नाम कॉपर, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट तुरंत इसके बाद में देखिए, कोई गैप नहीं है बीच में, सेकेंड, और फिर आप चूंकि ये विदाउट काउंटर पार्ट है तो आप आयन या केटायन लिख सकते हैं। रूल नंबर 3, अब लिगेंड को कैसे नाम करेंगे? तो बच्चों इसमें कई सब रूल्स हैं। इसमें पहला सब रूल है करेक्टरिस्टिक एंडिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड। हाउ टू नेम द लिगेंड्स? तो लिगेंड्स आर नेम्ड बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक एंडिंग। तो ये अलग अलग तरीके से होगा। अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव है तो उसकी एंडिंग ओ में होगी। मतलब अब नेगेटिव लिगेंड का जो सफिक्स होता है या तो आइड होगा या आइट होगा या एट होगा। तो आइड है तो आइडो, आइट है तो आइटो, एट है तो एटो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड क्लोराइडो, ब्रोमाइड ब्रोमाइडो, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडो, साइनाइड साइनाइडो, नाइट्राइट नाइट्राइटो। अब ये एम्बिडेंट लिगेंड भी है तो नाइट्राइटो के बाद डैश लगा के उसका जब नेमिंग करेंगे तो अभी बताएंगे, नाइट्राइट का नाइट्राइटो, सल्फेट का सल्फेटो हो जाएगा। दूसरा सब रूल ये है कि अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगी, बट जो लिगेंड है उसका स्पेसिफिक नाम यूज होगा। जैसे अमोनिया है तो एमीन, AMMINE, वाटर है तो एक्वा, और कार्बोनिल है CO है तो कार्बोनिल। अगर पॉजिटिव लिगेंड है तो हालांकि पॉजिटिव लिगेंड कम होंगे, लेकिन जब भी ये अपीयर होंगे तो पॉजिटिव लिगेंड में EM लग जाएगा सफिक्स। जैसे इसका है नाइट्रोनियम, इसका है हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, इस तरह से। इफ द लिगेंड इज ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक लिगेंड का नाम एज सच लिखा जाएगा। जैसे मिथाइल है या रेडिकल है तो उसका नाम एज सच मिथाइल। फिनाइल, ट्राई फिनाइल फास्फीन, और ये आप जानते हैं इथेन 1,2-डायमीन, तो इसका नाम यही यूज होगा, इथेन 1,2-डायमीन। तो अगर लिगेंड ऑर्गेनिक है बच्चों तो उसका नाम क्या होगा, एज सच यूज किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अगर आपका लिगेंड मान लीजिए एम्बिडेंटेड है तो बच्चों जब भी एम्बिडेंटेड क्या होता है, ऐसा यूनिडेंटेड लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट अटैकिंग साइट्स हों। जैसे नाइट्राइट, तो नाइट्राइट में O के थ्रू भी अटैक हो सकता है, N के थ्रू भी। तो जब इसका नाम लिखोगे
तो यहाँ पर लिखा जाएगा नाइट्राइटो ओ, और दोनों तरफ से यहाँ पर डैश लगेगा, और यहाँ पर एन के थ्रू हो रहा है तो नेचर ऑफ लिंकेज लिखना जरूरी होगा। अगर एम्बीडेंट लिगेंड आया है तो नाइट्राइटो एन और दोनों तरफ से डैश। अब नेक्स्ट सब रूल है ऑर्डर ऑफ नेमिंग लिगेंड। अगर कोई हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट लिगेंड्स आए हुए हैं, तो उनका किस क्रम में नाम लिखा जाए, तो अब केवल एक ही क्रम यूज होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो लिगेंड्स आर, देयर नेम्स आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में बच्चों ध्यान रहे कि जो मेन नेम है, जो बेसिक नेम है लिगेंड का, उसी को आप कंसीडर करेंगे। अगर कोई एब्रिविएशन यूज कर रहा है, हो रहा है उसमें, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिटरमाइन करने में यूज होगा। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस का यूज कंपैरिजन में नहीं किया जाएगा। मेन जो लिगेंड है उसके नाम के पहले लेटर को हम कंपेयर करेंगे। अब न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, अगर मान लीजिए कोई लिगेंड है वो 2 बार आया हुआ है तो उसका नाम 2 बार नहीं लिखेंगे, उसके लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज होगा डाई। जैसे अमोनिया 2 बार आया हुआ है तो डाई एमीन हो जाएगा। 3 बार आया हुआ है ट्राई एमीन, टेट्राएमीन, पेंटाएमीन, हेक्साएमीन। हेक्सा मतलब 6 सिमिलर। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा है तो ऐसे केसेस में हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बिस, ट्रिस, टेट्रा किस का यूज करते हैं। बिस का मतलब 2 सिमिलर, ट्रिस का मतलब 3 सिमिलर, टेट्रा किस का मतलब 4 सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस। और जब हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किस यूज करेंगे तब लिगेंड का जो नाम होगा वो तुरंत इन न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के बाद स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। जैसे ये आप हमारा मान लीजिए कॉम्प्लेक्स है और इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो हम जानते हैं ईएन एब्रिविएशन है ईथेन 1,2 डायामीन का, तो डाई यहाँ पर आ गया। तो अब हम चूंकि ये 3 है तो ट्रिस यूज करेंगे 3 के लिए, और फिर इसका नाम स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया। इसका नाम ईएन का नाम क्या होता है, ईथेन 1,2 डाइएमीन। फिर ब्रैकेट बंद, कोई गैप नहीं होगा, कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेज 3 आयन। रूल नंबर 4, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर एक चीज और हम क्लियर करना चाहेंगे कि एक तो ये हो गया कि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई है तो हम बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करेंगे। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस उस समय भी यूज होगा जबकि यूजुअल न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस के यूज से कंफ्यूजन हो। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, अगर इस पर आप गौर करें। जैसे लिखा हुआ है CH3 होल ट्वाइस NH, ये 1 बार आया हुआ है, या उस कॉम्प्लेक्स में CH3NH2 2 बार आया हुआ है। तो अगर CH3NH2 मान लीजिए 2 बार आया हुआ है और इसका नाम 2 के लिए डाई यूज कर लिए, डाई, और फिर यह मेथिलएमीन हुआ, डाई मेथिलएमीन अगर इसको लिखोगे तो तुरंत डाईमेथिलएमीन ये इंडिकेट होने लगेगा क्योंकि इसका नाम भी डाईमेथिलएमीन है। तो अब कंफ्यूजन हो गया कि ये वाला डाईमेथिलएमीन 1 बार आया हुआ है या मेथिलएमीन 2 बार आया हुआ है। तो ऐसे केसेस में भी इनकी जो संख्या है, जो नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करेंगे और नाम को जरूर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब हम रूल नंबर 4 पर आएंगे, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो कॉम्प्लेक्स आयन के नाम में क्या है, सेंट्रल मेटल का नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या पॉजिटिव है तो जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम एज सच लिख लिया जाएगा, कोई एंडिंग यूज नहीं होगी, नो एंडिंग। ये भी हो सकता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो, तो अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट नेगेटिव हुआ तो जो वहाँ मेटल होगा उसके नाम में 8 लग जाएगा। जैसे अगर कॉपर है तो क्यूप्रेट हो जाएगा, आयरन है तो फेरेट हो जाएगा, सिल्वर है तो अर्जेंटेट हो जाएगा, गोल्ड है तो ऑरेट हो जाएगा। ठीक है,
पैलेडियम है तो पैलेडेट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है उसका नेचर क्या है। अब बच्चों हम इन रूल्स को यूज़ करेंगे और इन कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। जैसे पहला कंपाउंड है ये आपका, तो इसमें ये केटायन है, एनायन सिंपल है, तो इसमें लिगेंड का नाम पहले 4 है, तो टेट्रा एमीन। ध्यान रहे टेट्रा का ए भी रहेगा, एमीन का भी ए रहेगा। ऑर्गेनिक में जब नेमिंग करते हैं तो एक को ड्रॉप कर देते हैं अगर 2 वाबेल आ रहे हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा। टेट्रा एमीन कॉपर, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसका सेकंड है, और फिर थोड़ा गैप करके आप दूसरा जो पार्ट है इसका एनाइन का वो लिख सकते हैं सल्फेट। लेकिन ये वन वर्ड है, यहाँ पर कोई गैप नहीं होना चाहिए और शुरुआत स्मॉल लेटर से। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ भी केटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन सिंपल है, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर 2 लिगेंड आए तो एमीन पहले होगा, क्लोराइड बाद में होगा, तो डाई एमीन टेट्राक्लोराइडो, चूंकि न्यूट्रल है तो प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट 4। अब यहाँ पर देखिए ये केटायन है, ये एनायन है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम देखिए। अब यहाँ पर 3 है, तीनों को पहले ऑर्डर में करिए, एमीन पहले रहेगा, क्लोराइडो बाद में रहेगा, फिर नाइट्राइडो। तो अभी हो जाएगा टेट्रा एमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, कैपिटल एन, एन मतलब एन के थ्रू ये मेटल से जुड़ा हुआ है, नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेज थर्ड और गैप करके नाइट्रेट। अब इसका नाम करिए आप लोग, क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें बच्चों तो केटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, केटायन का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। अब आया कोऑर्डिनेशन का नाम, ये ऑक्जेलेट है और 3 है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ये हो गया ट्राई ऑक्जेलेटो। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो फेरेट हो जाएगा, 8 लग जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, ये पूरा नाम हो गया। अब अगर ये देखिए इसमें ये केटायन है, ये एनायन है, अब यहाँ पर ईएन आया हुआ है, तो 3 के लिए ट्राई नहीं यूज करेंगे, ट्रिस। अब ब्रैकेट में इसका नाम लिखा इथेन 1,2 डाइयमीन, ब्रैकेट बंद, क्रोमियम और फिर थर्ड और क्लोराइड। क्लियर। अब यहाँ पर जैसे ये है कॉम्प्लेक्स आपका K4FeCN6, तो पोटेशियम पहले, हेक्सासाइनाइडो फेरेट और सेकेंड हो जाएगा। इसका नाम, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा, 4 कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल। अब मेटल का नाम निकिल, यहाँ कोई गैप नहीं होता है बच्चों, वन वर्ड नेम है, निकिल और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये आप देखिए केटायन है, ये एनायन है, 2 लिगेंड है, तो वाटर का पहले होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा। डाई क्लोराइडो, 2 क्लोराइड है, डाई क्लोराइडो। इसके बाद मेटल का नाम है, चूंकि केटायन है ये, तो क्रोमियम, क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड। अब थोड़ा गैप करके यहाँ आप क्लोराइड लिख सकते हैं। अब इसका देखिए टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, इसका देखिए सोडियम का नाम पहले, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, इसका नाम, हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन एज ए लिगेंड का काम नहीं कर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर वो लिगेंड है वहां पर तो इसका मतलब उसके पास एक पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे स्पीसीज का है, उस पर नेगेटिव चार्ज जरूर होगा, तो वो हाइड्राइड होता है, तो ये हाइड्राइडो हो जाएगा। तो इसका नाम हुआ, पहले केटायन का नाम लिखिए लिथियम। ये सिंपल केटायन है, ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, तो इसको अगर आप कैपिटल भी लिख देते हैं तो ये गलत नहीं होगा बच्चों, लेकिन ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेशन पार्ट का नाम हमेशा
स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। लिथियम हो गया, अब इसका नाम लिखो तो ये हो जाएगा टेट्रा हाइड्राइडो हुआ, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, थर्ड, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब इसका देखिए ये एमीन 5 है, नाइट्राइटो एन के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा एमीन, सब स्मॉल लेटर में, फिर नाइट्राइटो एन, इसके बाद कोबाल्ट, ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और इसके बाद थोड़ा गैप करके क्लोराइड। सिमिलरली यहां पर भी वही है, लेकिन यहां पर नाइट्राइटो का ओ के थ्रू होगा, तो ये हो जाएगा नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, थैंक यू चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग द वीडियो।